गर्ल ईटिंग लावा आइसक्रीम मेक अ वीडियो। श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। धरती पर जब जब अधर्म का बोझ बढ़ा है, तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। द्वापर युग में जब श्रीहरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो उनके जीवन के असंख्य प्रसंग आज भी मानव समाज को प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण केवल लीला पुरुषोत्तम ही नहीं थे, वे एक सच्चे मित्र, योग्य राजा, करुणामय संरक्षक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत करने वाले थे। उनकी सबसे पवित्र और हृदय स्पर्शी कथा उनकी मित्रता की है सुदामा के साथ। यह कथा केवल एक राजा और गरीब ब्राह्मण की नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और निष्काम भक्ति की अनोखी मिसाल है। बाल्यकाल की मित्रता। गोकुल और वृंदावन की लीला के बाद कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन भेजा गया। वहां उनके गुरु थे महर्षि सांदीपनि। सांदीपनि आश्रम में गुरु के सानिध्य में अनेक बालक शिक्षा पाते थे। उन्हीं में से एक थे सुदामा, जिन्हें लोग कुचेला भी कहते थे। सुदामा और कृष्ण की पहली भेंट वहीं हुई। दोनों का स्वभाव सरल, मधुर और विनम्र था। थोड़े ही दिनों में उनमें घनिष्ठ मित्रता हो गई। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ ही भोजन करते। कभी कभी गुरुजी द्वारा दिए गए कार्य को वे मिलकर करते। एक प्रसंग में गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और भयंकर वर्षा आरंभ हो गई। तेज आंधी और गर्जन से वातावरण भयावह हो गया। दोनों शिष्यों ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखा और किसी पेड़ के नीचे छिपकर रात बिताई। प्रातः जब वर्षा रुकी तो वे लकड़ियां लेकर आश्रम लौटे। गुरु माता ने जब उनकी तपस्या और निष्ठा देखी तो आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह मित्रता केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बंधन में भी बंध गई। सुदामा का जीवन। समय बीतता गया। शिक्षा समाप्त होने के बाद सभी शिष्य अपने अपने जीवन में आगे बढ़े। श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा बने, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बनकर धर्म की स्थापना की। सुदामा, जो जन्म से ही अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, गृहस्थ जीवन में भी अत्यंत दरिद्र रहे। उनका परिवार बमुश्किल अन्न के कुछ दाने जुटा पाता। पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और सहनशील थी। वह घर की निर्धनता को सहते हुए भी अपने पति के धर्म और भक्ति में बाधा नहीं बनने देती। किंतु दरिद्रता ऐसी थी कि कई बार सुदामा के घर में दो दिन तक भोजन नहीं होता। बच्चे भूख से रोते, किंतु सुदामा का मन ईश्वर में ही रम जाता। वे अपने दुख को भाग्य मानकर संतोष करते और हर परिस्थिति में भगवान का गुणगान करते। पत्नी का सुझाव एक दिन निर्धनता असहनीय हो गई। बच्चों की भूख देखकर पत्नी ने आंसू भरे नेत्रों से सुदामा से कहा, स्वामी, आप श्री कृष्ण के साथ पढ़े हैं। वे आज द्वारका के महाराज हैं। यदि आप एक बार उनसे मिल आएं और अपनी दशा कहें तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा ने यह सुनकर कहा, प्रिय, मित्रता कभी लोभ का साधन नहीं होती। मैं उनसे केवल धन के लिए कैसे मिलूं? हमारे बीच का बंधन केवल प्रेम का है। पत्नी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं जानती हूं, परंतु यह भी सच है कि परिवार के पालन पोषण का उत्तरदायित्व आपका है। यदि आप मित्र से कुछ सहायता मांगेंगे तो यह भी एक कर्तव्य ही होगा। सुदामा उनकी बातों से सहमत तो न हुए, पर अंततः पत्नी की व्यथा देखकर द्वारका जाने को तैयार हो गए। चावल की पोटली। परंपरा के अनुसार जब कोई अतिथि किसी के घर जाता है तो वह खाली हाथ नहीं जाता, किंतु निर्धन सुदामा के पास देने को कुछ नहीं था। बड़ी कठिनाई से उनकी पत्नी ने पड़ोसिन से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे, दबाया हुआ चावल उधार लिया और एक छोटे कपड़े में बांधकर पोटली बनाई। इसे ही कृष्ण को भेंट कर देना, उसने कहा। सुदामा ने उस पोटली को हृदय से लगाकर द्वारका की यात्रा प्रारंभ की। द्वारका में आगमन। द्वारका पहुंचकर सुदामा ने देखा कि वह नगर सोने चांदी से सुसज्जित है। हर ओर ऐश्वर्य की चमक थी। सामान्य वस्त्र और क्षीण शरीर वाले सुदामा को लगा कि वे इस नगर में उपयुक्त नहीं लगते। फिर भी उन्होंने हिम्मत कर राजमहल की ओर कदम बढ़ाए।
राजमहल पहुंचते ही द्वारपाल ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु जैसे ही सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूं, द्वारपाल ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और भीतर जाने दिया। कृष्ण का प्रेम। ज्यों ही श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र को देखा, वे सिंहासन से दौड़ते हुए उतरे। राजसी वस्त्र और आभूषणों में सुसज्जित कृष्ण ने अपने निर्धन जीर्ण वस्त्रधारी मित्र को देखकर बिना विलंब उनके चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने सुदामा को गले से लगाया और प्रेमाश्रु बहाए। यह दृश्य देखकर रुक्मिणी सहित पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा के पांव धोए और उन्हें राजसी आसन पर बैठाया। पोटली का रहस्य। कुछ देर बाद कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? मैं जानता हूं तुम खाली हाथ नहीं आए होगे। सुदामा संकोच से घबराने लगे। वे सोच रहे थे कि इतना निर्धन उपहार क्या भगवान को देंगे, परंतु कृष्ण ने उनकी पोटली छीन ली और उसमें से चिवड़ा निकालकर प्रसन्नता से खाने लगे। उन्होंने कहा, आहा, इससे स्वादिष्ट अन्न मैंने कभी नहीं पाया। यह तो मेरे मित्र के प्रेम से सिंचित है। सुदामा का हृदय भावुक हो उठा। वे सोच भी न सके कि भगवान इतना बड़ा सम्मान देंगे। सुदामा की संकोचपूर्ण वापसी। सुदामा ने अपनी निर्धनता का कोई उल्लेख नहीं किया। वे केवल अपने मित्र के प्रेम में डूबे रहे। जब विदा का समय आया तो वे कृष्ण के आलिंगन और स्नेह से ही तृप्त हो चुके थे। उन्होंने किसी प्रकार की सहायता की मांग नहीं की। अद्भुत परिवर्तन। जब वे घर लौटे तो मार्ग भर सोचते रहे, मैंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, पत्नी को क्या कहूंगा? किंतु जब अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने चकित होकर देखा कि जहां उनका जीर्ण शीर्ण कुटिया था, वहां अब एक भव्य महल खड़ा है। उनकी पत्नी और बच्चे राजसी वस्त्रों में उनका स्वागत कर रहे थे। सुदामा ने समझ लिया कि यह सब भगवान की कृपा है। वे भाव विभोर होकर बोले, हे माधव, आपने बिना कहे ही सब कुछ दे दिया। यही सच्ची मित्रता है। कथा का संदेश। श्री कृष्ण और सुदामा की यह अमर कथा हमें सिखाती है कि एक सच्ची मित्रता कभी लोभ, लालच पर आधारित नहीं होती। 2. भक्ति और प्रेम का मूल्य संसार की किसी वस्तु से अधिक है। 3. ईश्वर अपने भक्त की छोटी सी भेंट को भी अपार प्रेम से स्वीकार करते हैं। 4. निष्काम सेवा और संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि संबंधों की नींव धन, संपत्ति पर नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकी होनी चाहिए। जब मित्रता हृदय से होती है तो ईश्वर भी उसमें समाहित हो जाते हैं। मनुष्य यदि अपने जीवन में इस कथा का सार ग्रहण करे तो वह न केवल मित्रता का महत्व समझेगा, बल्कि यह भी सीखेगा कि ईश्वर को पाने का सरलतम मार्ग है निष्काम भक्ति और सच्चा प्रेम।